गॉट द आंसर। लाइक इट इज नॉट कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर हम मार्केट में क्या सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, किस चीज को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये एक सबसे फिर बड़ा। क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट की, जरा बताओ क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हम इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे स्विच करें। देखिए, यूनिकनेस तो एक नहीं, बल्कि अगर हम कंटिन्यू बात करेंगे तो आई थिंक कई घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ एक बेसिक चीजें बताता हूँ यूनिकनेस में। करेक्ट। कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो कि हम ऑफिस में बैठ के उसको यूज करें या घर पे रह करके यूज करें या एक ही मशीन पे यूज करें। ओके। तो हर व्यक्ति बिजनेसमैन, देखिए, जब बिजनेस करता है तो आज का टाइम, आज का बिजनेस इस तरह का होगा कि ऑफिस में जरूरी बिजनेसमैन ऑफिस में बैठा होगा। आज राइट। आप अपनी वर्किंग करते हैं, कई बार ऑफिस में होते हैं, कई बार ऑफिस से बाहर भी होते हैं, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन आप हर समय अपने बिजनेस से कनेक्ट रहना चाहेंगे। यस। यस। तो सबसे पहले हमारा एक इसमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया हमने, एनी वेयर एनी टाइम ऑन एनी डिवाइस। हाँ, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि आपका मेरे लैपटॉप पर भी चल रहा है, मेरे मोबाइल के ऊपर भी चल रहा है, मैं वहाँ से भी एंट्रियाँ डाल सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा भी यूज़र उसको देख सकते हैं, 3 4 5 6, आपने नंबर ऑफ यूज़र की कोई कंडीशन ही नहीं ज़्यादा लगा रखी। तो मतलब मैं किस भी डिवाइस से कर सकता हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ में। तो मेरे को तो आपने आपकी यूनिकनेस समझ आ गई। जनरली सॉफ्टवेयर की सर एक लिमिटेशन होती है, कुछ विंडोज पे चल रहे हैं, कुछ मैक पे नहीं चल रहे, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जबकि ये सॉफ्टवेयर आपका क्या है, आपके पास विंडो है, आप विंडो पे चलाएं, मैक है मैक पे चलाएं, आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पर, आईओएस पे, एंड्रॉइड आईओएस, जो मर्जी जिस भी डिवाइस पे चलाना चाहें उस डिवाइस पे चला सकते हैं इसको। ये बड़ा मज़ेदार काम कर दिया। और क्योंकि हाँ हाँ। रीजन क्या है कि सर आज एक बिजनेसमैन है, हम्म। बिजनेसमैन सपोज 15 दिन के लिए घूमने गया कहीं, राइट। वैकेशन पे गया हुआ है, अब वहाँ हर जगह तो अपना लैपटॉप कैरी नहीं करेगा, करेक्ट। लेकिन उसके पास एक डिवाइस ऐसी है जैसे करेक्ट। मोबाइल, हाँ। तो हर समय उसके पास में होती है। करेक्ट। हमने क्या किया भाई, तुम मोबाइल से ही अपने बिजनेस में कनेक्ट रहो हर समय, 24/7। करेक्ट। तो ये एक फैसिलिटी ऐसी दी है, एनी वेयर, यानी कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, एनी टाइम, किसी 24/7 और एनी डिवाइस। सेकंड अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं एनी वेयर एनी टाइम, ये सारा जब देखिए आप किसी भी कंट्री में देखोगे, अदर कंट्रीज में जो अधिकतर जो डेवलप हो चुकी हैं कंट्रियां, वहां पर क्या है कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का एक तरह से ऑब्सोलीट होने जा रहे हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं मोस्टली। क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस का और टेक्नोलॉजी का दोनों का इतना ग्रो हो चुका है कि व्यक्ति कहीं भी बाउंड होकर के बैठना नहीं चाहता। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई एनी वेयर एनी टाइम ये लिया। सेकंड अगर हम बात करें कि एक इंफ्रा कॉस्ट, क्योंकि देखिए दो तरह के बिजनेस हैं, एक है कि लार्ज स्केल या मीडियम स्केल, ये लोग तो ठीक है, वहां पर उनके पास कैपेसिटी है, वो किसी तरह का सॉफ्टवेयर हैवी कॉस्टली या कैसा भी सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक कुछ मीडियम और स्मॉल बिजनेस है करेक्ट। जो एक ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे आती है कि इंफ्रा कॉस्ट क्या होती है। जब भी कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो वो ये देखेगा भाई मेरे पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। राइट। अब इंफ्रा के लिए आज बाई चांस मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर लेना है, तो मैं प्लान क्या करूंगा, कोई 15 20 25 हजार 30 हजार का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर परचेज करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को ये लगेगा यार एक 20-25 हजार रुपये तो खर्च करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए। करेक्ट। चलिए वो एक वन टाइम का मैंने खर्च कर दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यार सॉफ्टवेयर तो परचेज कर लिया, हाँ। लेकिन इसको चलाने के लिए कंप्यूटर भी तो चाहिएगा, करेक्ट। 30-40 हजार का कंप्यूटर भी परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए वहां तक तो ठीक है, आपने वन टाइम कहा कि चलो कंप्यूटर एक बार परचेज करेंगे, ऐसा आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो भी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है, अब आप सोचेंगे यार इस सॉफ्टवेयर का ऐसा मार्केट में कोई ऐसा पर्सन निकालो जिसको ये सॉफ्टवेयर चलाना आता हो। हाँ। अब उसको 15 20 25 30 हजार की जो सैलरी उसको मंथली देनी होगी, राइट। वो उसके गले में एक घंटी बन जाएगी, क्योंकि ये तो आपको देनी है। अब एक छोटे बिजनेसमैन को सर यहीं पर सोच के देखिए, छोटा बिजनेस जो छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा है, महीने के शायद 1,50,000 रुपये कमा रहा है, वो 20-25 हजार 30 हजार कहाँ से एक अफोर्ड कर पाएगा ऑपरेटर के लिए या अकाउंटेंट। राइट। तो हमने क्या किया, हम कहते हैं कि किसी पास कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड है, कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल हर व्यक्ति के पास में मिल जाएगा। करेक्ट। आप मोबाइल पर भी बिल्कुल 100% उसी एफिशिएंसी से चला पाओगे जितना कंप्यूटर में चला पाओगे।
तो सबसे पहले हार्डवेयर का कोई इंफ्रा कॉस्ट नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग के मैटर पे हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग हमने इसमें एक ना के बराबर नॉमिनल कॉस्ट दिया है, 4850, 4850 प्लस जीएसटी क्या का। क्या दोबारा बोलना, आपका सॉफ्टवेयर कितने का है? 4850 प्लस जीएसटी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है इतना? ये भी मल्टी यूजर है। नहीं नहीं, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मतलब 4850 रुपए आपको देने हैं बस, और ये सॉफ्टवेयर हमारा, सॉफ्टवेयर आपका, और मतलब एनुअल एनुअल चार्जेस है 4850। ये सेल्स बेसिस है। लेकिन ये वाले जो लोग हैं ये तो 25,000 रुपये लेते हैं, कोई 40,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, कोई मतलब इससे सस्ता है ही नहीं, कोई 1,500 रुपये महीना लेता है वो जोहो वाले या बाकी जो लोग होते हैं, और 3-4 यूजर मांगते हैं तो उनकी तो कॉस्ट। मतलब आप कह रहे हो कि मात्र 4,850 रुपये में आपका सॉफ्टवेयर है? हाँ, ये भी मल्टी यूजर है। वो भी मल्टी यूजर है? इसमें 10 टाइप की आप सिक्योरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। 30 डिवाइस पर सेम टाइम पर आप इसको रन कर सकते हैं। इसके साथ में आपका 30 डिवाइस पर जो भी आपको यूज करोगे, कोई आपका क्लाउड का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपका। इसमें मोबाइल ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो कोई मोबाइल ऐप के आपके अलग से चार्ज आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। गॉड सर, आपने ना तहलका मचा दिया। ये तो बिल्कुल मार्केट में डिफरेंशिएटर हो गया। मतलब प्राइस के अंदर तो मतलब आपका तो फ्री का सॉफ्टवेयर हो गया फिर तो। सर कोशिश ये है कि जो व्यक्ति अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर पाता, हम उनको अफोर्डेबली दें इसलिए। वाह वाह वाह, ये आप काम कर रहे हो। अब मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट बन गया है। मतलब प्राइस का मुझे लग रहा था कि शायद आपका ये प्रमोशनल प्राइस है, या सिर्फ आपने मुझे ही ये वाला प्राइस दिया है कि चलो जुगमोहन को जो है 10% के ऊपर दे देते हैं। तो ये एक्चुअल प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है। कोई भी इसको बाय कर सकता है ऑनलाइन, उसको मल्टी यूजर ही मिलेगा। मजा आ गया हेमेंद्र जी, मजा आ गया। तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर आप ये कैसे क्लेम करते हो कि बिजनेस ओनर भी इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, उसको चाहे फाइनेंस की नॉलेज हो ना हो? उससे पहले मैं एक चीज आपको बतलाना चाहूंगा यस। कि जो आप यूनिकनेस जो जानकारी चाह रहे थे, अभी तक से पहले 2 ही पॉइंट आपको बतलाए थे। 2 पॉइंट बताए थे आपने। एक आध पॉइंट और बतला देता हूँ मैं, प्राइस वाले पॉइंट से यूनिक हो गए। डिटेल में नहीं जाएगी। एक है दूसरा इजी टू यूज। इजी टू यूज, ओके। इजी टू यूज में हम लोग कहते हैं कि देखिए 3 कैटेगरी के पर्सन है आज की डेट में मार्केट में। उसको जो भी यूज करने वाले हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फर्स्ट कैटेगरी आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट अकाउंटेंट की। ओके। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इनको चाहे इजी सॉफ्टवेयर दो या टिपिकल सॉफ्टवेयर दो, हर तरह के सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। राइट। लेकिन अब उन लोगों की सोचिए सर, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, राइट, जिनको अकाउंटिंग के बारे में एबीसीडी जानकारी नहीं है, जैसे एक बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेस ओनर है, करेक्ट, या कोई सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन है, जिनको एबीसीडी अकाउंट्स की जानकारी, डेबिट क्रेडिट का मतलब ही नहीं समझते, वो लोग कैसे यूज करेंगे? करेक्ट। सॉफ्टवेयर सर वो भी यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। वाह। और थर्ड कैटेगरी हम उनको लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो आपने बोला ना, ये तो मैं बिल्कुल समझ गया। जब आपकी मैं यहाँ पर देख रहा था ना, तो आपने क्या मस्त तरीके से बता रखा है। पेमेंट इन हो रही है तो पेमेंट इन पे क्लिक कर दो, पेमेंट आउट हो रही है तो पेमेंट आउट कर दो, परचेज रिटर्न कर रहे हो तो ये कर दो, परचेज करना है तो ये कर दो, सेल रिटर्न कर रहे हो तो ये कर दो, टैक्स इनवॉइस करना है तो ये कर दो। यानी कि इसमें एंट्री करना कितना आसान है। टैक्स इनवॉइस पे प्लस करेंगे तो बस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके डिटेल डाल के डाल दो। ये तो आपने एकदम ऐसे कर दिया जैसे हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं। लगता ही नहीं है कि हमें अकाउंटिंग की कोई नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए। वाह वाह वाह, ये कमाल कर दिया सर आपने। सर आप तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन अकाउंटिंग उनकी बात कर रहे हैं, हम ये तक कहते हैं कि जिन लोगों को कंप्यूटर भी ढंग से चलाना नहीं आता, वो पर्सन इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। देखिए फील्ड के पर्सन होते हैं, फील्ड के पर्सनों को क्या जरूरत होती है भाई, मार्केट में जा रहे हैं, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, वो वहीं तुरंत देख करके अपने मोबाइल पे देख के बता दें कि आपसे इतना पैसा लेना है। पार्टी कहती है इसका तो मेरा बिल नहीं आया, वहीं अपने मोबाइल से निकाल के बिल दे दिया। नहीं मेरे को तो स्टेटमेंट चाहिए, वहीं मोबाइल से निकाल। तो यानी ऐसे पर्सन जिनको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, मोबाइल तो हर व्यक्ति को आता है। माय गॉड, ये ना पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर देनी है आपके इस पूरे के पूरे मॉडल ने। तो मुझे फिर ये बताओ कि आप जब कहते हो कि मैंने जो है अपना सॉफ्टवेयर इंडियन माइंडसेट से बनाया है जी, इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है, इसका क्या मतलब हुआ? वो कैसे? सर बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, और जब एक्सपर्ट नहीं है तो हम अगर बात करें कि जिनकी कैपेसिटी है उन्होंने तो अकाउंटेंट लगाए हुए हैं, कंसल्टेंट लगाए हुए हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से दूर भागते हैं। हाँ, क्यों भागते हैं? अगर बाई चांस आप उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दे भी दो
राइट आप उनको फ्री में भी दे दो तब भी वो उसको यूज नहीं करेंगे, राइट करेक्ट। क्योंकि उसको चलाएगा कैसे। हाँ अब मैं आपको सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं। सपोज आप 2 मिनट के लिए ये मान के चलें कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसको अकाउंट्स की एबीसीडी नहीं पता, ठीक है कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब आपको अपना बिजनेस करना है। करेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं से सामान परचेज करेंगे, करेक्ट किसी को बिल करेंगे, सेल करेंगे, किसी से पैसा लेंगे, किसी से पैसा देंगे। करेक्ट अब परचेज या सेल करेंगे, सबसे पहले आप कोई ना कोई पार्टी क्रिएट करोगे। करेक्ट। अब पार्टी क्रिएट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाओगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको कहाँ जाना पड़ता है जनरली, लेजर के अंदर। यस। अब सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है सर, हाँ एक ह्यूमन पर्सन को लेजर का मतलब ही पता नहीं है, फिर वो उसके अंदर कैसे जाएगा। हाँ, लेजर बनाना, मास्टर बनाना, तो वो फिर अकाउंटेंट ढूंढता है। उसको लेजर का मतलब ही पता नहीं है तो वो कहाँ से लेजर क्रिएट करेगा। करेक्ट। दूसरा, अगर इनकेस उसको बता दिया भाई यहाँ लेजर में जाके आपको करना है, रटा भी दिया, तो अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, उसको जैसे ही पार्टी का नाम डालोगे, नाम डालते ही ग्रुप का ऑप्शन ओपन होता है हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली। करेक्ट। यस। ग्रुप में अब 30-32 ग्रुप, 35 ग्रुप आ जाते हैं। डेटर, अकाउंट, क्रेडिटर, पेबल, एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे। अब उसको यही पता नहीं है भाई इस ग्रुप में से कौन सा इसको सेलेक्ट करना है। करेक्ट। हमने क्या किया, हमने इस चीज का सॉल्यूशन देने की कोशिश की ओके। कि हमने पार्टी का एक भारी अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर उसको क्रिएट करना है सीधा पार्टी पे जाके क्लिक करें, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, पार्टी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा आएगा कि पार्टी, भाई ये तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा से क्रेडिटर से जो 30-32 जो ग्रुप आ रहे हैं वो तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन हमने वो भी ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, करेक्ट, कि पार्टी में भी ऑप्शन सिंपल दिया हुआ है, बायर या सेलर। हाँ जैसे वो ग्रुप पे आएगा वैसे ही उसको सिर्फ 2 ही चीज दिखेंगी, बायर है या सेलर है। ठीक है। अब ये हर व्यक्ति जानता है कि जिससे मैं बाय कर रहा हूँ वो बायर है, और जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो सेलर है। अरे वाह, क्या बात है, बायर सैलरी लिख दिया आपने। अब वो कंफ्यूज ही नहीं होगा कि 30-32 ग्रुप में से किसको सेलेक्ट करना है, वो ग्रुप ही सामने नहीं आएंगे। वाह वाह। ग्रुप है सिस्टम में लेकिन वो सारे बैकएंड में है। मतलब इंडियन माइंडसेट, इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने पकड़ लिया कि व्यापारी ये तो जानता है कि इससे मैं खरीदता हूँ, इसको मैं बेचता हूँ, तो भैया उसी में जा, बाय कर रहा हूँ कि सेल कर रहा हूँ, पेमेंट आ रही है कि पेमेंट जा रही है, सीधी बात, नो बकवास, एकदम क्लियर सिंपल। मैं एक छोटी सी और बताता हूँ, आप हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप परचेज सेल करोगे और आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपको जीएसटी की लेजर तो क्रिएट करनी पड़ेगी। यस। हर व्यक्ति को लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, कोई लोकल ये परसेंट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब अगेन वो क्वेश्चन आता है कि जिसकी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है वो कैसे क्रिएट करेगा। करेक्ट। अभी सॉल्यूशन सिंपल दिया हुआ है कि सर आपको लेजर क्रिएट ही नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम ऑटो क्रिएट करके दे देगा आपको लेजर। वाह वाह वाह, बेहतरीन। और तो और जब आप इनवॉइस बनाएंगे सर, इनवॉइस बनाते समय कई बार एक्सपर्ट भी गलती कर जाते हैं बाय मिस्टेक ना, कि जो टैक्स लगाते हैं कई बार इंटरेस्ट रेट के लोकल लग जाता है, लोकल के इंटरेस्ट रेट लग जाता है। करेक्ट। यहाँ सिस्टम जब लेजर भी ऑटो क्रिएट कर रहा है तो सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि ये जो आप बिल बना रहे हो इस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगना है या आईजीएसटी लगना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। यानी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी 0 करके छोड़ी है इसमें। बेहतरीन, बहुत